हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8th की नई प्लेलिस्ट जो शुरू की है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो वो आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने डिवाइस से कर चुके हैं तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ठीक है, आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से और लास्ट तक जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में उसको फिनिश करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 मल्टीप्लाई करना है 6/13 की बाय द किससे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई 6/13 से करना है और हमको बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या आता है। तो हम फर्स्टली क्या करना होगा, इसका हमें रेसिप्रोकल पता करना होगा। तो हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में रेसिप्रोकल ऑफ किसका, -7/16 का। -7/16 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया। मैंने बताया था रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए कोई भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए उनके डिजिट्स को पलट देते हैं, यानी कि 16 ऊपर और 7 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस का। तो 16/-7 आ गया। माइनस का साइन है, इसको बीच में ले लेते हैं तो माइनस का 16/7। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6/13 की मल्टीप्लाई कीजिए -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। तो 6/13 हमने ऐसे ही लिखा और मल्टीप्लाई करनी है हमारे जो इसका रेसिप्रोकल आया है। इसका रेसिप्रोकल क्या आया है, -16/7 आया है। ठीक है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से माइनस का आएगा साइन। 16 6 आपका 96 होता है और अपॉन में कितना आ गया आपका 13 7 91। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, माइनस का 96/91। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। टेल बताइए कि व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है कि हम 1/3 मल्टीप्लाइड में अगर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 है तो इसको हम 1/3 को के साथ में 6 को ले लें और 4/3 को बाद में ले लें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है ये ए की प्लेस पर है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या हम किस फॉर्म में है, ये ए मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो इसको क्या फॉर्म में लिखने की कोशिश की है उसने, देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी में लिखने की कोशिश की है। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी जो होता है, और अगर वो इसको क्या लिखें हम, ए मल्टीप्लाइड बाई बी और फिर उनका होल में मल्टीप्लाई बाई सी हो, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, जो किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो लिख देंगे शोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको दिखा रहा है। तो ये हमने दे लिया ए और बी की फॉर्म में है, तो अगर हमारा ये नंबर्स के फॉर्म में हो यानी कि ये, तो 1/3 जो है मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 4/3 हो रही है, वो किसके इक्वल होगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 के इक्वल है। जो क्या दिखा रहा है, दोनों का ऑर्डर ही तो चेंज किया। ए की मल्टीप्लाई पहले बी इंटू सी से हो रही थी, अब ए की मल्टीप्लाई बी से हुई है और उस पूरे की मल्टीप्लाई सी से हुई है। ठीक है, तो हमारे क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है उसको शो कर रही है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 कंप्लीट 1/8। क्या 8/9 जो है वो -1 कंप्लीट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, वाई क्यों है और वाई नॉट और क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखेंगे नंबर क्या है हमारे पास, माइनस का 1 कंप्लीट 1/8। तो लिख देंगे हेयर द नंबर इज -1 कंप्लीट 1/8। माइनस का साइन ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। तो 8 1 जा 8 प्लस का 1 9/8। तो हमारा नंबर क्या आ गया, माइनस का 9/8 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल कर देखेंगे कि वो 8/9 के इक्वल है या नहीं है।
ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, हम जो नंबर दिया है -9/8, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो वो जो नंबर है उसको 1 के अपॉन में ले लेते हैं या फिर हम उनके डिजिट्स को पलट देते हैं, यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 8/9 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 के अपॉन में ले लिया है, तो 1 अपॉन में नंबर क्या है माइनस का 9/8, 8 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 8 1 जा 8 अपॉन में 9, माइनस का साइन ये आ जाएगा, तो -8/9 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका, 1 का -1 कंप्लीट 1/8 का। तो वो कह रहा है 8/9 है क्या, नहीं है, तो लिख देंगे नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, कि जो हमारा 8/9 है वो हमारा -1 कंप्लीट 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -8/9 है, वो पॉजिटिव दिया है, हमारा आ क्या रहा है, माइनस आ रहा है, तो इस वजह से ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3, कि 0.3 जो है वो क्या 3 कंप्लीट 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, y और y नॉट अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर हेयर नंबर क्या था आपका 3 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट 1/3 किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में लाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि 3 3 जा 9 प्लस का 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3, तो ये कितना आ गया आपका 10/3 आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे हम 3 कंप्लीट 1/3 यानी कि 10/3 का, तो ये 1 के अपॉन में ले आएंगे, तो 1 अपॉन में ये क्या नंबर था आपका 10/3, ये आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/10। अब 3/10 पॉइंट यहाँ पर एक 0 है, ठीक है, 10 है, तो जब मैं 10 में डिवाइड करूँगा मैं 3 से तो पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, यानी कि 0.3 आ जाएगा। तो वही तो कह रहा था कि 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, यस, तो लिख देंगे यस 0.3 इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 3 कंप्लीट 1/10 का, जिसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 10/3 आई थी, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 आ जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट, लिखिए क्या लिखना है भाई, द रेशनल नंबर डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कोई एक ऐसा रेशनल नंबर लिखिए जिसका कोई रेसिप्रोकल ही ना हो। ठीक है, तो वैसे तो हमने बताया था आपको कोई भी रेशनल नंबर होगा उसके कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल होता ही है। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, डिजिट्स को पलट देते हैं, लेकिन एक हमारा एक ऐसा नंबर भी है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। कौन सा नंबर है, वो 0 है। ठीक है, अब आप कहेंगे 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं है, तो 0 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 0/1 आ गया। ठीक है, तो वो हमारा 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट्स को पलट देंगे, यानी कि 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फानाइट होती है, तो इन्फानाइट जो है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो 0 इज़ दी नंबर विच डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल, 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसका अपना क्या है, खुद का रेसिप्रोकल नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने समझ लिया, क्योंकि 0 को आप लिखेंगे 0/1, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब क्या है, इन्फानाइट, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो नंबर है क्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका जो नेगेटिव पार्ट हो वो भी उसके इक्वल ही हो। सपोज करिए मैं कोई रेशनल नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव है, इसका मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा तो वो -1 होगा, तो 1 और -1 क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। लेकिन हमारा एक रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल जो होता है, सॉरी, जिसका निगेटिव है वो भी इक्वल ही होता है। तो निगेटिव 0 का निकालूंगा मैं, तो 0 का निगेटिव माइनस का 0 लिखूं या +0 लिखूं, बात एक ही है भाई, तो दोनों इक्वल ही हैं। तो 0 इज़ द नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स निगेटिव, 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल होता है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। को क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, इनको ब्लैंक्स को फिल करिए। ठीक है, 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है क्या, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं 0 का रेसिप्रोकल हमारा कोई नहीं होता, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो लिख देंगे क्या, ब्लैंक्स में 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है।
ठीक है। अब द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ठीक है, जो नंबर हैं ऐसे 2 नंबर बताइए जिनके रेसिप्रोकल भी वही आए जो नंबर हैं वो। ठीक है, तो सपोज कर लिया मैंने एक नंबर 1 ले लिया, तो इसका मैं 1/1 लिख सकता हूँ। रेसिप्रोकल भी मेरा डिजिट्स को पलट दूंगा तब भी 1/1 ही आना है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल सेम है। इसी तरह से मैं अगर माइनस का 1 ले लूँ तो उसके अपॉन में भी 1 लिख सकता हूँ। इनके डिजिट्स को भी मैं चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1/-1, इसका मतलब भी -1 से ही है। ठीक है, तो इन दोनों का यानी कि 1 और -1 जो हैं ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनके अपने रेसिप्रोकल खुद के वही रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अब देखिए मैंने बताया था कि 1 के अपॉन में ले आइए जो नंबर है, तो माइनस का ये हो जाएगा 1/में -5। ठीक है, क्योंकि 1 के अपॉन में क्या ले आया मैं -5 को ले आया, तो माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, बस क्या हो जाएगा -1/5। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है -1/5 हो जाता है। इसी तरह से हमारा दिया रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा मैंने बताया था, डिजिट्स को पलट दीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी कि x/1। x/1 का मतलब क्या है आपका x से ही है, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने फ़ोन से कर चुके हैं तो अदर डिवाइसेस से भी करा सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।